डॉक्टर विवेक गुप्ता हम दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल। एक पेशेंट हैं जिनकी उम्र है 79 ईयर्स। अभी हम लोग कई चीज़ें हैं, पार्लियामेंट आज शुरू हो गया 22 जुलाई, और पिछले हफ्ते 4-5 दिन पहले ही एक बहुत ही पब्लिसाइज्ड वेडिंग हुई अंबानी जी के अनंत और राधिका अंबानी, और जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था, तो मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। चलिए, कमिंग बैक टू द पेशेंट, 79 ईयर ओल्ड, डायबिटीज़, हेल्दी लुकिंग, यानी कि एक्टिव मैन, 79। पहले इनको 25 साल पहले एंजियोग्राफी हुई थी जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मल थी। अभी इनको चेस्ट पेन हुआ, ईसीजी कराया तो देखा ट्रोपोनिन वॉज पॉजिटिव, लेकिन एंजियोग्राफी करी तो इतने ब्लॉकेजेस निकले तो खुद ताज्जुब कर रहे हैं कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होती थी। डायबिटीज़ में समटाइम देयर इज साइलेंट इस्कीमिया, मोस्ट ऑफ टाइम इज साइलेंट इस्कीमिया। तो साइलेंट इस्कीमिया जब होता है तो उसमें पेशेंट को पता नहीं लगता, नहीं कि 80% ब्लॉकेज, 80%, 100% ब्लॉकेज भी धीरे धीरे करके दे डू नॉट कॉज पेन, और ब्लॉकेज होते रहते हैं। तो इनको पहले से ब्लॉकेज हो रहे होंगे, लेकिन एक जगह जब फ्लो कम हो गया तो उसमें पेन ज़्यादा हुआ, और ईसीजी में तो थोड़ा बदलाव ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि राइट बंजल ब्रांच ब्लॉक था और साथ में लेफ्ट पॉजिटिव ब्लॉक था। और लेकिन ट्रोपोनिन जो एक ब्लड टेस्ट होता है, हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन काफ़ी ज़्यादा आ गया, 20,000, नॉर्मल इज लेस देन 35। तो हमने इनको एंजियोग्राफी के बाद हमने ये एंजियोग्राफी के शॉट्स दिखाना चाहते हैं आपको कि क्या ऐसे केस में एंजियोप्लास्टी हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये देखिए, पहला व्यू है, और इसमें ये लेफ्ट मेन है, और यहाँ पे 80% लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। ये देखिए लेफ्ट मेन, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी 95% है, लेकिन आगे बढ़ रही है। और ये एलईडी है जो कि 95% है, और ऑस्टियम में भी 80% दिख रही है इसके अंदर। फिर हमने और व्यूज़ भी लिए, तो यहाँ पे 80%, 100 ये बढ़ रही है, लेकिन बड़ी आर्टरी है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ऐसे कंडीशन में अभी हम और भी व्यू दिखाएंगे आपको। सेम देखा, 80% लेफ्ट मेन, डिस्टल लेफ्ट मेन, circumflex is 99 to 100%, LAD is 90%, mid and ostial is 95%। और राइट कोरोनरी आर्टरी, इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी जब देखी हमने तो वो दंग हो गया। राइट देखिए 90, ये देखिए, दिस व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्टियल LAD इज 99%, सर्कमफ्लेक्स और रैमस। और फिर जब हमने इनकी राइट कोरोनरी आर्टरी देखी, राइट में भी 20 में, मिड में ये मिड सेगमेंट इज 80%, आगे जाके ऑलमोस्ट डिफ्यूज 100% ब्लॉकेज, रीनल आर्टरी नॉर्मल। अब ये कंडीशन ऐसी है कि एट द एज ऑफ 79 कई लोग पेशेंट्स तैयार नहीं होते बाईपास सर्जरी के लिए, लेकिन फैमिली को फिर बताना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन बाईपास, सेकंड ऑप्शन बाईपास, थर्ड ऑप्शन में अगर पेशेंट बिल्कुल तैयार नहीं होता है, क्योंकि लाइफ सेविंग प्रोसीजर करना पड़ेगा, दबाव पे नहीं रख सकते, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसमें एक स्टेंट सर्कमफ्लेक्स में और एक LAD में अक्रॉस लगा देंगे। एंड वी होप दैट ही पेशेंट विल डू वेल, ऑल्दो इट विल बी हाई रिस्क कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी। थैंक यू वेरी मच। समटाइम्स तो ब्लॉकेजेस होते रहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात यह है कि ये पेशेंट को पेन हुआ तो ये अस्पताल आ गए। कई लोग पेशेंट को पेन को इग्नोर करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम अपोलो दिल्ली, टॉकिंग अबाउट Revent bypass surgery is the first option, 22nd July.